वृंदावन का नाम आते ही मन पुलकित हो उठता है। श्री कृष्ण की मन भावन मूर्ति आंखों के सामने आ जाती है। उनकी दिव्य अलौकिक लीलाओं की कल्पना से ही मन भक्ति और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। वृंदावन को ब्रज का हृदय भी कहते हैं, जहां श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम और परम गुप्त भाग कहा गया है। ये स्थान श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। मथुरा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान, जहां पर श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर की विशाल संख्या है। और इन्हीं में से एक है श्री कृष्ण बलराम मंदिर, यानी कि इस्कॉन टेम्पल। जन्माष्टमी पर वृंदावन का पूरा माहौल कृष्णमय हो जाता है और लोग भक्ति भावना में लीन हो जाते हैं। यहाँ देसी और विदेशी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। साल 1975 में बने इस इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और उनके बड़े भाई बलराम को शेषनाग का अवतार, वही शेषनाग जिनके सर पर धरती टिकी हुई है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का कल्याण करने और उनकी रक्षा करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया था और इस कार्य को पूरा करने में बलराम ने उनका पूरा साथ दिया। इसलिए इस्कॉन टेम्पल में श्री राधा कृष्ण के साथ बलराम जी की भी प्रतिमा लगाई गई है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर ठीक उसी जगह पर बना है जहां आज से करीब 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण दूसरे बच्चों के साथ खेला करते थे। मंदिर में कई सुंदर चित्रकारियां भी की गई हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की शिक्षा का वर्णन किया गया है और राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं को भी दर्शाया गया है। ये दूसरे मंदिरों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि लोग यहाँ सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं आते, बल्कि वे यहाँ आकर साधना और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी करते हैं। मंदिर में 3 मुख्य वेदी हैं, जिस पर भगवान को चढ़ाने के लिए सामग्रियां रखी जाती हैं। भारतीयों में ज्यादा यहाँ विदेशी पर्यटक आध्यात्म और ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते हैं। यहाँ वैदिक ज्ञान के बारे में अंग्रेजी में भी बताया जाता है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में प्रवेश करते ही जो नजारा देखने को मिलता है वो वाकई अद्भुत है। मंदिर के पुजारी प्रतिदिन सुबह और शाम आरती करते हैं और आरती के समय भक्त पूरे हर्षोल्लास के साथ भक्ति में डूब जाते हैं और आशा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि हमेशा उन पर बनाए रखेंगे। तो इसी आशा के साथ बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य चित और आनंद की प्राप्ति करने वाले हैं, जो विश्व की उत्पत्ति के कारक हैं, जो ब्रह्मांड के कण कण में रज रज में व्याप्त हैं, वह कृष्ण है, वो अखिलेश्वर हैं, वो माखन मुकुंद हैं, वो सच्चिदानंद हैं। उन्हीं कृष्ण की वंदना करने के लिए इस ब्रज की पावन धारा पर आया। कृष्ण जी को राधा इसलिए कहा जाता है, राधे राधे इसलिए कहा जाता है क्योंकि राधे जो थी कृष्ण जी की प्रेमिका थी। वो कृष्ण जी भी सारा दिन राधे राधे कहते थे, वो इसलिए धीरे धीरे राधे राधे ही हो गए कृष्ण जी, इसलिए राधे राधे कहा जाता है।